लाइटान की हलके से कान में सरगोशी हुई। सनम 8 टाइम देखो क्या हो रहा है। सनम ने करूट बदली, सोने दो मुझे आशिर, तंग ना करो। आशिर जल्दी से उठा, कमरे से बाहर गया। ठंडे पानी का जुग लिए सनम के पास आकर खड़ा हुआ। पानी गिरा सनम पे। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। बाहर धनत छाई हुई थी, गप अंधेरा था। सनम चला कर अठी, आशिर के बच्चे क्या तकलीफ है तुम हो, क्यों पागल बने हुए हो। आशिर ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:49 हो रहे थे। सनम उठकर बैठ गई। आशिर बेड पे बैठा था। 12 बजे। आशिर ताली बजाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे माई डियर सनम, हैप्पी बर्थडे टू यू माई लव। सनम अपना बर्थडे भूल चुकी थी, लेकिन आशिर को याद था। सनम की आंखों से ना चाहते हुए आंसू निकल आए। याद था तुमको आशिर, मेरा बर्थडे। आशिर मुस्कुराने लगा, मेरी जान। आशिर अपनी जिंदगी का कभी कुछ नहीं भूलता। आशिर ने फ्रिज से केक निकाला, टेबल पे सजाया, मोमबत्ती लगाई, सनम का बर्थडे मनाया। सनम के कपड़े भीगे हुए थे, इसे सर्दी भी लग रही थी। सनम का हाथ पकड़ा, मुस्कुरा कर बोला, सनम दिल चाहता है गुनाह ना हो तो तेरी इबादत करूं, तुझे गुलाबों के महल में खुशबू की मानद अपनी सांसों में बसा कर रखूं। तुम कभी उदास हो, आंसू मेरी आंखों से छलक जाएं। कभी दर्द तुमको हो, चीफ में अठूं शबनम के चमकती हुई किसी बूंद की मानद में तेरे चेहरे पे हमेशा खुशी सजा कर रखूं। सनम का हाथ थामे आशिर अपनी मोहब्बत अपनी बीवी सनम से इजहार कर रहा था। सनम ने सीने से लगाया, मुझे और की चाह है कि तुम मेरे मजाजी खुदा हो, आपको देखना मेरी इबादत ही तो है। भला ना जाने कौन सी नेकी का बदला हो कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा हमसफर दिया। दिनों सीने से लगे बातें कर रहे थे भीगे हुए कपड़े। सनम बोली, मुझे सर्दी लग रही है, आशिर में चेंज कर लूं। वो रात भर बातें करते रहे। इनमें मोहब्बत बेपनाह थी। मोहब्बत खट्टी मीठी सी थी। इनमें छोटे छोटे झगड़े भी हो जाया करते थे। आशिर की एक बहुत बुरी आदत थी, जो चीज यहाँ से लेता था दोबारा वहाँ नहीं रखता था, फिर जरूरत पड़ने पे वो चीज ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। बस सनम को यही आदत सबसे बुरी लगती थी आशिर की। आशिर आज सुबह गाड़ी की चाबी भूल गया, कहाँ रखी थी। सनम नाश्ता बना रही थी। आशिर बार बार आवाज दे रहा, सनम गाड़ी की चाबी कहाँ है। सनम ने कुछ से आवाज दी, आशिर ड्राइव आप करते हो तो आपको पता हो कहाँ रखी है चाबी। आशिर ने मैट्रेस तकिए अलमारी के सारे कपड़े बखेर कर रख दिए, लेकिन मुजाल है जो कहीं चाबी मिल रही थी। आशिर चलाने लगा, सनम मुझे चाबी ढूंढ कर दो। हाथ आटे से लिपटे हुए सनम कमरे में आई। आशिर, उफ, ये किया तुम ने कमरे की हालत क्या बना दी है। आशिर, जाओ खुद ढूंढो, मुझे नहीं पता कहाँ है तुम्हारी चाबी। आशिर, तुम बचे हो, मैंने कल ही सब कुछ तरतीब से रखा था। वो जैसे उतना गई हो, किचन में चली गई, नाश्ता बनाते हुए बोल रही थी, समझ ही नहीं आती, एक बार कहने से इसको लाख बार कहा है चीज़ों की संभाल किया करो, लेकिन नहीं सुनता ही नहीं। एक चीज मिलती तो दूसरी गुम कर देता है। गुस्से में बातें कर रही थी, फ्रिज से दूध निकालने लगी थी। जनाब ने चाबी रात को केक निकालते वक्त कहीं फ्रिज में रख दी थी। बेदयानी में गुस्से से चाबी पकड़ी, आशिर पे चलाने लगी। आशिर, बहुत तंग हूं तुम से जाओ नाश्ता कर लो, खुद से मैं कमरे की सफाई करने लगी हूँ। आशिर गुस्से में था, सनम तुम पहले देख लेती तो मिल जाती ना चाबी में, पूरा 1 घंटा लेट हो गया हूँ। वो गुस्से में चला गया। सनम ने आवाज दी, अरे नाश्ता तो करके जाओ। आशिर, सुनो तो। आशिर गुस्से में बोला, खुद कर लो अब नाश्ता। सनम बेड की चादर सीधे करते हुए बोली, खुद सब कुछ करते हो, नाराज भी खुद हो जाते हो। आशिर ऑफिस चला। सनम ने घर के सारे काम खत्म किए। वो जानती थी आशिर से भूख बर्दाश्त नहीं होती। कॉल की, आशिर ने कॉल ना उठाई। फिर कॉल की, आशिर ने नंबर बिजी कर दिया। वो समझ गई थी अभी तक गुस्से में ही जनाब मैसेज किया। मेरी जान सूरी ना, सुबह सुबह में भी गुस्से में थी। कुछ खा लो ना, अब गुस्सा मुझ पे है ना, घर आकर मुझ पे निकाल लेना, लेकिन खाना खाओ।
जल्दी से कुछ मंगवा कर खाओ और मुझे एक फोटो भेजो। आशिर ने मैसेज रेड किया। रिप्लाई में बस इतना लिखा, नहीं भूख मुझे। सनम मुस्कुराने लगी, बिल्कुल पागल है, मेरा आशिर है। आशिर रात को घर आया। बहुत सर्दी थी, धनत छाई हुई थी, ओस पर रही थी। आशिर घर आया, सनम टेलीविजन देख रही थी। सनम जल्दी सी उठी, आशिर के हाथ से बैग पकड़ा, एक माथे पे बोसा किया। चले आप चनीज कर ली जल्दी से, फिर मैं खाना लगाती हूँ, आओ के। आशिर कमरे में चला गया। चंच किया हाल में आकर बैठ गया, न्यूज देखने लगा। सनम समझ रही थी आज आशिर थक गया है ऑफिस में काम करते करते। मुंह बना हुआ था, जरूर आज डिस्टर्ब है। आशिर सनम पास आकर बैठी, चलें आशिर, मैंने खाना लगा दिया है, खा ली। आशिर ने मुंह बनाकर बोला, भूख नहीं है मुझे। सनम बाजू में अहना बाजू डालकर बोली, आशिर थक गए हो ना आज, मुझे महसूस हो रहा है पागल हो तुम भी, गुस्सा मुझ पे होता है, वो क्या खुद रहते हो। आशिर धीमे लहजे में बोला, सनम तुम 2 मिनट मेरे साथ चाबी ढूंढने में मदद करती तो मैं लेट ना होता, ना बास बातें सुनाता है। सनम ने मुस्कुरा कर कान पकड़ कर सूरी किया, अच्छा बाबा माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं करूँगी। आशिर का गुस्सा 1 मिनट में गायब हो गया। सनम की मोहब्बत देखकर हाथ पकड़ा, डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। खुशबू तो बिरयानी की आ रही है। सनम मुस्कुराने लगी, कोजी शक्ल वाले, मुझे पता था बहुत जिद्दी हो, नहीं खाया होगा कुछ इसलिए मैंने तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है। बहुत खुश थे दोनों, जिंदगी बिल्कुल जन्नत सी गुजर रही थी। खुशियां ही खुशियां थी। शादी को 2 साल हो गए थे लेकिन औलाद कोई नहीं थी। सनम का बहुत ख्याल रखा करता था आशिर। अगर सनम ने कभी कोई फरमाइश की हो और सनम ने ना पूरी की हो, ये नहीं हुआ था कभी। एक दिन टेलीविजन पे ऐड चल रही थी, नया आईफोन आया, कीमत 1 लाख रुपए है। बस यूं ही सनम ने कहा, आशिर मोबाइल कितना प्यारा है ना। आशिर मुस्कुरा कर बोला, हम प्यारा है ना लेना तुमने। सनम मुंह बना कर बोली, आशिर बस तुम ना फजूल खर्ची बारे सोचा करो, मुझे नहीं लेना, मेरे पास है। 2 दिन बाद आशिर घर आया, हाथ में एक गुफट लिए। सनम फोन पे अपनी मां से बात कर रही थी। सनम के पास आकर बैठ गया। फोन बंद हुआ। आशिर चढ़ा कर बोला, शिकायती लगा रही थी अपनी मां को। सनम कंधे पे सर रख कर बोली, आशिर। सनम अपने आशिर की शिकायत लगाएगी क्या? आप पहले अठी चेंज करें जाएं। आशिर ने सनम की आंख को चूमा, मेरी शहजादी ये लो गुफट अपना। सनम हैरान थी, गुफट कौन सा गुफट ले आए हो आशिर? सनम गुस्से लिया कमरे में गई। गुफट ओपन किया, देखा इसमें आईफोन था। आंखों से आंसू बहने लगे। आशिर ये किया मेरी जान, मैंने मना किया था ना, तुम बाज नहीं आते ना फजूल खर्ची से। आशिर ने सर झुकाकर बोला, सनम तुम्हारी खुशी ही तो मेरी जिंदगानी ही, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो मेरी जान, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है भला। सनम रोते हुए बोली, आशिर इतनी मोहब्बत ना दो कि इस मोहब्बत को नजर लगा जाए। आशिर मुस्कुराने लगा, तुम भी पागल, ये भला मैं लगने देता हूँ नजर? मोहब्बत का उसूल होता है ना यार की सोच में जो फूल हो वो लाकर कदमों में रख दो। 8 साल गुजर गए थे, कोई औलाद ना हुई, सब यार दोस्त कहने लगे, आशिर तुम दूसरी शादी कर लो। सनम और आशिर ने डॉक्टर्स, हकीम सब से इलाज करवा लिया था लेकिन अल्लाह की रहमत नहीं हो पाई। एक रात सनम और आशिर सो रहे थे। आशिर का फोन बजा, सनम ने फोन उठाया, कोई लड़की बात कर रही। आशिर, मुझे ननद नहीं आ रही, बात करो मुझसे। आशिर, बोलो ना कुछ। सनम की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। फोन बंद करके साइड पे रख दिया। सुबह हुई, बिल्कुल मामूल के मुताबिक नाश्ता बनाने लगी जैसे उसको कुछ पता ना हो। आशिर सुबह सुबह किसी के साथ बात कर रहा था। सनम समझ गई थी वही लड़की है। आशिर को नाश्ता दिया, सफाई करने लगी घर की। आशिर ऑफिस चला गया। सनम बहुत उदास थी, वो जैसे टूट गई हो। इसको डर लगने लगा था आशिर छोड़ देगा अब मुझे। वो नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने दुआ मांगने लगी, तड़प कर रोने लगी, या अल्लाह मुझे ऐसा दिन ना दिखाना कि मैं आशिर किसी और का हाथ थामकर मेरे सामने आ जाए, उससे पहले मेरी जान ले लेना।
वो खामोश खामोश रहने लगी, आशिर को पहले से ज्यादा प्यार करने लगी। जैसे कोई बच्चा डर जाता है, ना खिलौना ना कोई छीन ले। वो खिलौना अहना छुपाने की कोशिश करता है। सनम का दिल चाह रहा था आशिर को कहीं छुपा ले दुनिया से, लेकिन वो क्या कर सकती थी, आशिर के कदमों में बैठी रहती। आशिर समझ नहीं पा रहा था सनम को हवा किया है। आशिर ने सनम का हाथ थामा। सनम तुम ठीक तो हो ना, आजकल चुप चुप रहती हो क्यों? सनम मुस्कुराने लगी, कुछ नहीं आशिर, तुमको बस ऐसे ही लगता है। सुबह सुबह आशिर की घड़ी नहीं मिल रही थी, इस कमरे की हालत बिगाड़ दी। आज सनम ने गुस्सा नहीं किया, प्यार से कहने लगी, आशिर मेरी जान, ये आपकी घड़ी बाहर हाल में पड़ी थी, ये ली। आशिर हैरान था, आज सनम ने गुस्सा नहीं किया, घड़ी ली, ऑफिस चला गया। सनम ने सब कुछ तरतीब से रखा। परेशान थी अंदर ही अंदर, इसको एक डर दीमक की तरह खाया जा रहा था। आशिर की एक लड़की के साथ दोस्ती थी, वो चाहता था इससे शादी कर ले, शायद कोई औलाद हो जाए। लेकिन सनम की मोहब्बत भी थी। आशिर दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन दूसरी लड़की ने शर्त रखी, पहली बीवी को तलाक दे दो। आशिर औलाद के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता था, लेकिन सनम से दूरी जैसे इससे बर्दाश्त न हो रही थी। 12 साल का सफर था, एक मुद्दत गुजरी थी इसके साथ। सनम ने खाना छोड़ दी था। पहले आशिर ख्याल रखता था सनम का, लेकिन अब आशिर पूछता नहीं था सनम खाना खाया कैसी हो। सनम बीमार हो गई थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो सोच रही थी आशिर आएगा और तलाक दे देगा एक दिन मुझे। आशिर को जब इस लड़की ने कहा था ना अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो, आशिर का दिल कांप उठा था। सनम को तलाक ये नहीं कर सकता। वो जल्दी से घर आया, सनम बेड पे लेटी हुई थी, वो सो रही थी। आशिर ने आवाज दी, सनम उठो ना। सनम पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, आशिर घर आता और सनम आशिर का इस्तकबाल ना करती। आटकर मोहब्बत से सनम को हिलाया, सनम का जिस्म बुखार से तप रहा था। सनम ने हल्की सी आँखें खोली, धीमे से बोली, आशिर आगे आप। आशिर ने काफी दिन बाद महसूस किया सनम की हालत काफी खराब हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है काफी। आशिर ने सनम की आँखों में देखा, आँखों के गर्द सियाह हल्के बन गए थे, दिल फट सा गया आशिर का। सनम पागल किया हवा, तुमको ये क्या हालत बना रखी है तुमने। सनम ने आशिर की गोद में बच्चों की तरह मुंह छुपा लिया। आशिर बालों में हाथ फेरने लगा, सनम कुछ बताओ ना। सनम रो कर बोली, आशिर वदा करो ना मुझसे। आशिर का हाथ पकड़ा, कैसा वदा सनम। सनम अदासी में बोली, आशिर मुझे तलाक ना देना, कभी मुझे छोड़कर ना जाना। आप चाहे इस लड़की से शादी कर लो, इसके साथ रहो, लेकिन मुझे ना छोड़ना। मैंने तुम्हारे बिना जीने का सोचा ही नहीं है। आशिर तुम कमरे में गंदगी डालना, मैं तुम्हारी सब चीजों की हिफाजत करूंगी, तुम्हारी एक आवाज पे जो कहोगे ला दूंगी, मुझे बस खुद से जुदा ना करना। आशिर की आंखों से आंसू आगे, वो मुस्कुराने लगा। सनम का मुंह पागलों की तरह चूमने लगा। अरे मेरी पागल, आशिर अपनी सनम के बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं कबूल करता हूँ मैं औलाद के लिए भटक गया था, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी ये गवारा नहीं। सनम औलाद अल्लाह के हाथ है, मेरा तुम्हारा किया कसूर नसीब में हुई तो अल्लाह देगा, लेकिन मैं क्यों अपनी सनम को छोड़ूं। इसने सनम को बाहों में उठा लिया, गार्डन में बिठाया। सनम को मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा आज मैं अपनी सनम के लिए बिरयानी में खुद बनाऊंगा। सनम बहुत दिन बाद मुस्कुराई थी। सनम बता रही थी आशिर बिरयानी बना रहा था, अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया सनम को। आशिर का बाहों में जैसे बुखार किसी जादू की तरह ठीक हो गया। सनम कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। मोहब्बत दोनों में पहले से भी ज्यादा थी। शादी के 15 साल बाद अल्लाह ने रहमत की, उनको बेटा अता किया। सनम को सीने से लगाए आशिर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। औलाद अल्लाह देता है, कभी औलाद की वजह से तलाक ना देना। अपनी हमसफर को बहुत नाजुक होती ही शहजादी मर जाती ही, तलाक के नाम पे अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम अपनी वफादारी निभाते रहो, बस कभी अपनी हमसफर को बे औलादी का तना ना देना कि ये तो सब अल्लाह के हाथ